देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम और 4 ओम। देखिए R1 R2 R3 दे रखे हैं हमें। R1 है 6 ओम, R2 है 6 ओम और R3 है 6 ओम। अगर हम तीनों को सीरीज में अरेंज करें तो RS का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए 6 प्लस 6 प्लस 6 ये कितना आ जाएगा 18 ओम। तो हमें क्या 18 ओम लाना है? नहीं, हमें कितना लाना है 9 ओम। तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया। हम तीनों को किस में अरेंज नहीं करेंगे, सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते। तो दूसरा देखते हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है 1/RP प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये आ जाएगा RP इक्वल टू, सॉल्व करेंगे आप 2 ओम आएगा। कितना आएगा 2 ओम। तो हमें 2 ओम लाना है, हमें 2 ओम भी नहीं लाना है, कोई भी किसी में यहाँ 9 ओम लाना है, यहाँ 4 ओम लाना है। तो हम इनको पैरेलल में भी अरेंज नहीं कर सकते तीनों को। अब देखते हैं अगर मिक्स में हो सकता है तो हम देखते हैं। तो हमने 2 को किस में अरेंज कर दिया, पैरेलल में, और जो थर्ड था वो किस में अरेंज कर दिया, सीरीज में। तो देखिए R1 हो गया हमारा 6 ओम, R2 हो गया 6 ओम और R3 हो गया 6 ओम। देखिए अगर दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल का फार्मूला हमें पता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 की वैल्यू कितनी है 1/6 प्लस 1/6। ये RP यहाँ से आ जाएगा बेटा 1/RP इक्वल टू 2/6। अगर RP निकालना है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे तो RP आ जाएगा 6/2 मतलब 3 ओम। कितना आ गया 3 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम। तो हम इन दोनों को हटा के क्या लगा सकते हैं 3 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। तो 3 ओम का रेजिस्टर लगा लिया हमने। 3 ओम का ये हो गया और 6 ओम का ये हो गया। ठीक है, तो अभी दोनों किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है RS। ये हमारा क्या आया बेटा RP आया था। क्या आया था RP। तो यहाँ से लगा सकते हैं हम। और ये क्या था R3 था। तो यहाँ से लगा सकते हैं RP प्लस R3। RP की वैल्यू कितनी है 3 और R3 की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आ जाएगा हमारा 9 ओम। ये आ गया हमारा 9 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम कब आया, जब 2 को हमने किस में अरेंज किया था पैरेलल में, और थर्ड को किस में अरेंज किया था सीरीज में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ टू गेट 9 ओम रेजिस्टेंस to get 9 ohm resistance we connect 2 resistors in parallel and 1 in series। तो दो रेजिस्टर को हम किस में अरेंज करेंगे पैरेलल में, और 1 रेजिस्टर को किस में अरेंज करेंगे सीरीज में। तो हमें कितना मिल जाएगा 9 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया 9 ओम कब आएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए हम 2 को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और 1 को पैरेलल में। इस तरीके से R1 कितना हो गया आपका 6 ओम, R2 कितना हो गया 6 ओम और R3 कितना हो गया 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, ये दोनों किस में अरेंज है सीरीज में, तो RS हमारा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ये आ जाएगा 6 प्लस 6 कितना आ गया 12 ओम आ गया।
तो हम इन दोनों को रेजिस्टेंस को हटा के क्या ले सकते हैं, 12 ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। तो देखिए 12 ओम का रेजिस्टर लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई, आर एस अभी हमने निकाला है 12 ओम, और ये R3 हमारी कितनी है 6 ओम। तो अब ये दोनों किस में अरेंज हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। RS लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, RS की वैल्यू है 12 ओम और ये R3 है। तो 1/RP = 1/12 + 1/6। 12 LCM आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 आ गया, 2 बन जा 2, ये आ जाएगा 3/12। तो 1/RP = 3/12 आया। अब RP यहाँ से कितना आ जाएगा, 12/3, 3 4 जा 12। अब ये 4 ओम कब आया, जब हमने 2 को किस में कनेक्ट किया, सीरीज में, और 1 को किस में किया, पैरेलल में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, मैं इसको मिटा देता हूँ, to get 4 ohm resistance, we connect 2 resistor in series and 1 in पैरेलल। ठीक है, ये 2 सेकंड का आंसर होगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्यूशन देखते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन हेलो बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt। हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with these other across 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। देखिए फॉर वन बल्ब के लिए बात कर लेते हैं। फॉर वन बल्ब के लिए हमें क्या दे रखा है, बी कितना है 220 वोल्ट, और हमारा पी कितना है रेटेड 10 watt। कितना है 10 watt। तो यहाँ से हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, P = V²/R से। तो R = क्या हो जाएगा, V²/P। तो यहाँ से आ जाएगा 220 × 220 अपॉन P कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 22 4 8 4 और 0 ओम। ये आ गया हमारे एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। हम मानते हैं पैरेलल में कितने बल्ब अरेंज करते हैं, X बल्ब अरेंज करते हैं। लेट X बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पूरा सर्किट का जो होगा टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना अलाउेबल है 5 एम्पियर। ठीक है, और वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें पूरे सर्किट का, तो क्या होगा, ओम्स लॉ V = IR से। ये IR जो R होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो इक्विवेलेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो V = B कितना है हमारा 220, और I कितना है 5, और R इक्विवेलेंट हमें निकालना है।
तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 220/5, 5 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 44 ओम। ये हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा। देखिए पैरेलल में हमने कितने बल्ब अरेंज कर लिए, एक्स बल्ब अरेंज कर लिए। फिर से हम वही यूज़ करेंगे, क्या 1/, पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंट का, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट। हम कहाँ से जाएंगे, कितने बल्ब में, एक्स बल्ब में, तो यहाँ पे एक्स, ठीक है। और हमारा 1/R इक्विवेलेंट कितना है एक बल्ब का रेजिस्टेंस, ये है 4840 प्लस 1/4840। हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट में x इंटू 1/4840 तक जाना है। तो हमें आर इक्विवेलेंट का तो मान वैल्यू पता है कितनी है 44, यहाँ पे हम 44 रख देंगे। ऐसे आपने पढ़ा होगा 2 + 2 + 2 + 2 करते हैं, इसको 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं 2 और कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 2 × 4 = कितना आता है 8। इसी तरह से हमने एक्स टर्म लिख लिया और है क्या 1/484, तो ये क्या हो जाएगा 1/44 = x/4840। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारा इधर पहुँच जाएगा 4840/44। डिवाइड कर लीजिए 44 बन जा 44, 4 बचा, बन जा 44, 110। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं आंसर में 110 बल्ब connected in parallel if allowable current is 5 एम्पियर। कितने बल्ब आ गए हमारे 110 बल्ब आ गए, ठीक है, ओके। लो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately in series or in parallel. What are current in 3 cases? देखिए हमारे यहाँ 3 केसेस हैं। एक तो सेपरेटली हमें इन्हें यूज करना है अलग अलग, एक क्या है इनको सीरीज में अरेंज करना है, एक क्या है इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो हमें तीनों केसेस में क्या फाइंड करना है, करंट को निकालना है। तो देखिए फर्स्ट केस मान लेते हैं, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन coils are used separately तो उसमें कितना करंट ड्रॉन होगा। देखिए सेपरेटली यूज करेंगे तो हमारा B कितना है, वोल्टेज कितना देखा है 220 वोल्ट, ठीक है। सेपरेटली यूज करेंगे R कितना है हमारा 24 ओम। तो हम लगा देते हैं ओम्स लॉ, उसका क्या होता है B = I। B कितना हमें निकालना क्या है I, तो I क्या हो जाएगा V/R। B की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू कितनी है 24। उसको डिवाइड कर लीजिए, 24 से 220 को डिवाइड करना है, कितना आएगा ये हमारा, ये हमारा आएगा 9.2, कितना आएगा 9.2 एम्पियर, 9.2 एम्पियर अप्रॉक्स 9.2 एम्पियर। जब हम उसको क्या करेंगे अलग अलग यूज करेंगे तो उसमें करंट कितना होगा 9.2 एम्पियर। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है व्हेन coils are connected in series
तो उनको सीरीज में करेंगे तो हमारा देखिए हमें आर निकालना पड़ेगा। आर सीरीज में क्या होता है, आर एस सीरीज में क्या होता है, आर वन प्लस आर टू कितना होता है, आर वन प्लस आर टू। तो आर एस हमारा कितना हो जाएगा, आर वन आर टू है कितने 24 ओम, तो 24 ओम प्लस 24 ओम ये कितना हो जाएगा 48 कितना गया 48 ओम। और हमारा बी हमें पता है बी कितना है 20। हम यहाँ से करंट निकाल देंगे किससे, ओम्स लॉ से, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। वैसे वही बी इक्वल टू आई आर होता है, हमने आर एस लिख दिया, ठीक है। तो बी इक्वल टू आई निकालना है, आई इक्वल टू बी अपॉन आर एस। बी की वैल्यू 220, आर एस की वैल्यू 48। आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 4.6 एम्पियर एप्रोक्स, ठीक है। थर्ड केस क्या है हमारा, when coils are used in पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे वैल्यू दो 1/24 प्लस 1/24 ये आ जाएगा 1/Rp इक्वल टू 2/24। तो R आ जाएगा, आरपी आ जाएगा यहाँ से हमारा 24/2 ये आ जाएगा 12 ओम आया। बी हमें पता है बी कितना है हमारा, बी तो 220 वोल्ट ही है। तो बाई ओम्स लॉ, फिर से बाई ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर पी कर दो, ठीक है। तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन, हमें तो आई निकालना है ना, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन आर पी। बी कितना है 220, आर पी कितना है 12, इसको डिवाइड कर लो तो आएगा 18.3 एप्रोक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें 3 केसेस में क्या निकालना था, करंट पास निकालना था। तो हमने पहली बार उसको किया सेपरेटली कनेक्ट किया। तो हमारा बी कितना है 220 वोल्ट और इच रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। हमें करंट टर्म निकाल दिया बाई ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर से, ये आ गया 9.2 एप्रोक्स। व्हेन कॉइल्स आर यूज्ड सेपरेटली, व्हेन कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, 24 प्लस 24 ये 48 ओम। और बी 220 वोल्ट बाई ओम्स लॉ, फिर से हमारा आई कितना आ गया 4.6 एम्पियर। अब क्या है सेपरेटली यूज करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू पुट कर दी, R1 R2 की, यहाँ से Rp आ गया हमारा 12 ओम बाई ओम्स लॉ। फिर से हमने क्या निकाल लिया, करंट निकाल लिया 18.05। तो सेपरेटली यूज करेंगे तो 9.2 एम्पियर आएगा और सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 4.6 एम्पियर आएगा और पैरेलल में करेंगे तो 18.3 ओम आएगा, 3 एम्पियर। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 सर्किट हैं आपके। पहला केस क्या है, a 6 volt battery in series with 1 ohm resistor and 2 ohm resistors. Second केस क्या है, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. तो पहला केस देखते हैं। पहला केस, पहले केस में हमारा B कितना है 6 वोल्ट, कितना है 6 वोल्ट। देखिए सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। तो हम पावर का फार्मूला वो यूज करेंगे, कौन सी टर्म वाला, करंट की टर्म वाला। तो देखिए तो यहाँ पे हमें आर एस निकालना पड़ेगा।
RS इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो RS इक्वल टू पहले केस में क्या है, रेजिस्टेंस R1 R2 1 ओम और 2 ओम, तो यहाँ से 1 प्लस 2 ये कितना आ गया 3 ओम। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू B अपॉन R। एस बी कितना है 6 वोल्ट और RS कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर, ना जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ करंट क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर R। P इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 2, तो यह आ जाएगा 8 वाट। P कितनी आ गई फर्स्ट केस में 8 वाट। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है, B है हमारा 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें निकालनी है 2 ओम। देखिए पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे इन दी टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R। तो B कितना हो गया हमारा 4 का स्क्वायर, R कितना है 2, ये आ जाएगा 16 अपॉन 2, ये आ जाएगा 8 वाट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पावर इज सेम इन बोथ केसेस। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 लैम्प्स आर रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड अदर 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? देखिए इसका सर्किट डायग्राम बन लेते हैं। दोनों को किस में अरेंज किया गया है, पैरेलल में। एक का रेटिंग ए है, एक का रेटिंग ए है। ठीक है, और कितनी वोल्टेज की लाइन है 220 वोल्ट की। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, ये कितना है 220 वोल्ट। यहाँ पे कोई लैंप रखी है, यहाँ पे फिलामेंट लगा है इसमें, ये फर्स्ट लैंप हो गई मान लिया। ये एक दूसरी लैंप है, इसके पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, ये हो गई। मान लिया टोटल करंट इस लैंप से कितना जा रहा है, I1 जा रहा है। ये फर्स्ट लैंप है, ये सेकेंड लैंप है। टोटल करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। इस जंक्शन पे जाके करंट जो होता है वो इक्वली का हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ मान ले रहे हैं कितना है, I1 इसके थ्रू है, I2 इसको थ्रू है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, इसको पहली लैंप के लिए लिखता हूँ मैं P1 और B1। तो P1 कितना है हमारा 100 वाट और B कितना है 220 वोल्ट। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, P इक्वल टू BI से P कितना है हमारा 100, B कितना है 220, यहाँ से I आ जाएगा 100 अपॉन 220, ये काट दिया, 2 5 जा 10, 5/11, 5/11 आया फर्स्ट के लिए। किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो I1 लिख देता हूँ मैं इसको, I1 पहली जो हमारी लैंप है उसके लिए I1 आ चुका है 5/11। अब दूसरी लैंप के लिए निकालना है। P2 कितना दे रखा है हमको 60 वाट और B2 कितना है 220 वोल्ट ही है। तो यहाँ से P इक्वल टू BI से दोबारा लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 220I। तो I यहाँ से आ जाएगा 60 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 3 या 6, 2 11, 3/11।
ये I2 है असल में, दूसरी लैंप से जो करंट पास हो रहा है वो कितना हो रहा है I2। तो I1 और I2 आ गए हैं, टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट ड्रॉन बाय द बैटरी I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 I2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, I1 की वैल्यू कितनी है 5/11, I2 की वैल्यू कितनी है 3/11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8/11, इससे डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.727 एम्पियर, 0.727 एम्पियर। देखिए दो लैंप थी जिनको हमने किस में अरेंज किया था, पैरेलल में। मान लिया टोटल करंट कितना ड्रॉन हुआ बैटरी से I, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया। दोनों की रेटिंग हमें पता है, हमने I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू निकाल ली, दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारे लिए मिल गया 0.727 एम्पियर। देखिए बच्चों, आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर एनर्जी अ 250 वाट टीवी सेट इज बनावा और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो हमें दोनों केस में क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है और ये बताना है कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, फॉर टीवी की बात करते हैं, फॉर टीवी, इसके लिए पी कितना है 250 वाट और टाइम कितना है 1 आवर। वॉट होता क्या है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है, अगर यहाँ किलोवाट होता तो हम इसको आवर में ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है वॉट, तो 1 आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 × 60 × 60, 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, और हर मिनट में कितने 60 सेकेंड, ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो गया होता है, आपने पढ़ा है पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, P = W/T, और W ही क्या है आपकी एनर्जी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं W = P × T। P की वैल्यू कितनी होगी 250 और T की वैल्यू 3600। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 3 0 आ जाएंगे, 2 और 3 0 हो गए, 25 6 4 150 15 25 3 75 75 में 15 ऐड किया 90, इतने जूल। ठीक है, इतने जूल एनर्जी आई किसकी, फॉर टीवी, WT नाम दिया हमने। टीवी कितनी एनर्जी खर्च करेगा 9 लाख जूल। ठीक है, अब देखते हैं हम फॉर टोस्टर, और टोस्टर T कितना है इसके लिए 1200 वाट और T कितना है 10 मिनट। अब इसको भी किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसमें करेंगे सेकंड में, तो 10 × 60 कितना आ जाएगा 600 सेकंड। फिर से ही फॉर्मूला, W = क्या हो जाएगा P × T, कितना है 1200, टाइम कितना है 600, कितना हो जाएगा 12 6 72 और 4 ये आ गया। ये 9 लाख है, 7,20,000 है जूल। ठीक है, तो कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, टीवी सेट। कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो लिख देंगे यहाँ टीवी सेट uses more energy। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ
50 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेंस लाइन इन 2 आवर, कैलकुलेट द रेट ऑफ एट विच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर। तो सोल्यूशन देखिए, हमें दे क्या रखा है, आर दे रखा है 8 ओम, आर क्या दे रखा है 8 ओम, आई दे रखा है 15 एम्पियर और टाइम दे रखा है 12 आवर। देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट डेवलप्ड बाय हीटर क्या होगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें इसका क्या निकालना है, रेट। तो रेट ऑफ हीट डेवलप्ड बाय हीटर क्या होगा, एच अपॉन टी। रेट का मतलब क्या होता है, एच अपॉन टी। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, ऐसी क्या है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई और आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 8, यह आ जाएगा 225 इंटू 8, इतना आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 2 जा 16, 16 टू 18, यह आ जाएगा 1800 जूल, जूल ही वॉट, 1800 वॉट। असल में है क्या, पावर ही तो है, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, तो 1800 वॉट ही आंसर हो जाएगा।